हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस पे। भाई फिजिकल एजुकेशन का पेपर बस आने ही वाला है। जस्ट एक बहुत 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 लाजवाब सैंपल पेपर लेके आपके बीच में आ गया हूं। ऐसा सैंपल पेपर है ना, करके तबीयत खुश हो जाएगी। जिनकी तैयारी लाजवाब है ना, इस सैंपल पेपर करके उनको मजा आ जाएगा, गारंटी है मेरी। बहुत बढ़िया सैंपल पेपर, और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं यार एग्जाम में। चलिए आपकी तैयारी को और बेहतर से बेहतरीन बनाते हैं। आपको एक बहुत अमेजिंग वाला, लाजवाब वाला सैंपल पेपर कराते हैं दोस्तों, ताकि करके मजा आ जाए दोस्तों। और इस सैंपल पेपर के बाद आपको बता दूं, रात को 12 बजे के बाद दोस्तों एक बहुत अमेजिंग 13 तारीख की ड्यूरेशन में आपकी एक बहुत अमेजिंग फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यू की वीडियोस आने वाली है। मस्ट 40 मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फिजिकल एजुकेशन के वीडियो बिना देखे एग्जाम देने मत जाना, मत जाना, मत जाना, पछताना पड़ सकता है यार। फिलहाल सैंपल पेपर की बात करूं, यह है बड़े काम की चीज, सैंपल पेपर लाजवाब दोस्तों। पहला क्वेश्चन शुरू करेंगे, वही सेम पैटर्न है, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। 5 सेक्शन 37 क्वेश्चन, वेस्ट नहीं करेंगे टाइम इसके चक्कर में। पहला सवाल आपके सामने दोस्तों आ चुका है। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़िए इसको फटाफट जल्दी और जवाब देंगे मेरे साथ, कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। दिस इज स्वे बैक एबनॉर्मल इनवर्ट कर्वेचर ऑफ अ ल्यूनर स्पाइन। आपको दिख भी रहा है यार, ये क्या है, सिंपल भाषा में आपको बताना है ये क्या है। ये लॉर्डोसिस है, काइफोसिस है, स्कोलोसिस है या मायोसिस है। तो दोस्तों इसका नाम है लॉर्डोसिस। बहुत अच्छे जानते हैं आप लोग इस पिक्चर को, ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है। जब ये बहुत ज्यादा आगे तरफ आ जाए दैट इज कॉल्ड लॉर्डोसिस, मतलब एक एल शेप स्ट्रक्चर बनता है, ध्यान रखेंगे। द फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक वॉज, स्पेशल ओलंपिक के फाउंडर कौन है आपको बताना है। स्पेशल ओलंपिक के फाउंडर कौन है, कौन है, कौन है, कौन है, कौन है। सोचो 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 सोचो, क्या है इसका सही जवाब, आपको बताना है इसका सही जवाब। और इसका जो दोस्तों सही जवाब है, स्पेशल ओलंपिक के फाउंडर रहे हैं हमारे, दैट इज यूनिस कैनेडी शेवर। ध्यान रखेंगे दोस्तों इस बात को। फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन एंटर्स अनदर बोन, एक ब्रोकन बोन दूसरे बोन में घुसना शुरू हो जाती है, इस फ्रैक्चर को क्या कहते हैं दोस्तों, सिंपल कंपाउंड इंपैक्टेड ग्रीन स्टिक। भाई ये है इंपैक्टेड, यू नो एक बोन का इंपैक्ट दूसरी बोन पर आ रहा है, इसलिए इसका नाम है इंपैक्टेड, ठीक है। द कर्व ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्ट इज कॉल्ड डैश। आपको बताना है जो कर्व ट्रेजेक्ट्री होती है, ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं। बेसिकली कहना चाह रहे हैं ये लोग कि जब एक ऑब्जेक्ट थ्रो करा जाता है तो ये जो कर्व ट्रेजेक्ट्री, मतलब ये जो कर्व वाला एरिया ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर करा जाता है, इसको क्या कहते हैं, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स या हाइपरबोला। इसका नाम होता है दोस्तों पैराबोला, ठीक है, ध्यान रख के चलना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग आसन गिव्स अ पोस्टीरियर स्ट्रेच टू द स्पाइनल। पोस्टीरियर का मतलब है बॉडी के पोस्चर में एक स्ट्रेच आता है स्पाइनल कॉलम के अंदर। सुखासन में, पश्चिमोत्तानासन में, शव आसन में या गोमुख आसन में। दोस्तों इसमें जो सही आंसर है, देखो सुखासन, शवासन, गोमुख आसन ये सारे के सारे सीधे बैठ के करे जाते हैं, और जो पश्चिमोत्तानासन है उसी के अंदर जो है स्पाइनल के अंदर स्ट्रेच आता है, बाकी किसी में स्ट्रेच आता ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने आ चुका है। बॉडी नीड विटामिन एंड मिनरल्स बिकॉज, बॉडी को क्यों चाहिए विटामिन और मिनरल्स, सोच समझ के बताओ। दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शंस, दे गिव द बॉडी एनर्जी, दे इंसुलेट द बॉडी ऑर्गन्स, दे विड्रॉ हीट फ्रॉम द बॉडी। आपको बताना इसका सही आंसर क्या है, और इसका जो सही जवाब है दोस्तों 6 का, वो रहेगा हमारा दे हेल्प कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है, ध्यान रखे चलेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ओके, टेस्ट बताना है भाई। ये प्लेट लेके मैडम इधर उधर कर रही है, इसका नाम है प्लेट टेपिंग टेस्ट। तो प्लेट टेपिंग टेस्ट, प्लेट दिख रही है सबको, सिंपल, इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है यार, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 8, न्यूटन्स लॉ अप्लाइड इन स्विमिंग, मैंने बताया भी था और एमसीक्यू में इसका जिक्र भी है। स्विमिंग में दोस्तों न्यूटन्स का जो लॉ अप्लाई होता है उसका नाम है एक्शन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं बेसिकली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों 8th का जो हमारा आंसर है बिल्कुल सही है, सी वाला। जिस फोर्स के साथ आप वाटर को बैकवर्ड पुश करेंगे उसी फोर्स के साथ वाटर आपको फॉरवर्ड पुश करेगा। फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ध्यान रखे चलेंगे। द टर्म पर्सनैलिटी इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, किस लैटिन वर्ड से पर्सनैलिटी वर्ड आया, पायोना, परसोना, प्लाजाना, परसिम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है परसोना। परसोना मीन्स मास्क, और इसका मीन्स है कि जो इंसान है वो बहुत ज्यादा उसका आउटर अपीयरेंस है, जो बाहर दिखता है उसके अलावा बहुत कुछ है, वो ध्यान रखे चलेंगे। विच इज द मेन गवर्निंग बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेफ ओलंपिक। भाई डेफ ओलंपिक के लिए कौन सी बॉडी है, वर्ल्ड डेफ चैंपियंस कमिटी, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी स्पोर्ट्स फॉर द डिसेबल्ड, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन।
भाई डेफलिम्पिक वाली कौन सी कमेटी है? इसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल कमेटी फॉर स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों, अच्छा है, बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन रीजन है यार, देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। देयर विल बी नो बाय इन अ सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट हैविंग 64 टीम। भाई 2 की पावर अगर देखें तो 2 की पावर में 64 आता है, 2 की पावर 6 64, तो ठीक है, कोई बात नहीं आएगी, सही है। द फोर्थ बाय इज गिवन टू द लोअर हाफ ऑफ टॉप टीम। ओके, बात तो यार ये भी ठीक है, बिल्कुल यार, बात तो सही है दोनों। अब ये बताओ इनका आपस में नाता है? आपस में नाता तो कोई नहीं है यार। क्वेश्चन में असर्शन कह रहा है कि 64 टीम में बाय नहीं आती, यहाँ प्रूव करता क्योंकि 64 2 की पावर में आ रहा है इसलिए नहीं आती, लेकिन ये तो कह रहा है फोर्थ बाय इसको दी जाती है, तो बात तो सही है, लेकिन इनका आपस में नाता नहीं नजर आ रहा है। असर्शन रीजन तो दोनों ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, इसलिए दोस्तों 11th का जो आंसर है सही वाला वो रहेगा बी पार्ट, ध्यान रखेंगे। विच बैलेंस इज रिक्वायर्ड बाय बॉडी व्हेन इट इज मूविंग, कौन सा बैलेंस चाहिए, कौन सा बैलेंस चाहिए? भाई बॉडी मूविंग है तो दोस्तों ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है बहुत अच्छे से, इसका आंसर आएगा डायनामिक इक्विलिब्रियम, ध्यान रखेंगे दोस्तों। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। ओके, इंटरवल ट्रेनिंग तो भैया आपको पता ही ऑलरेडी, जिसमें आपको बीच में रेस्ट इंटरवल्स प्रोवाइड करे जाते हैं उसको हम कहते हैं इंटरवल ट्रेनिंग। तो इंटरवल ट्रेनिंग किस पे बेस्ड है? एफर्ट रिकवरी एफर्ट पे, एफर्ट 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 पे, रिकवरी रिकवरी एफर्ट पर, या नॉन रिकवर। तो इसका सही आंसर दोस्तों एफर्ट रिकवरी एफर्ट, मतलब एफर्ट करो रिकवरी एफर्ट। इसको हम लोग 1:1 ट्रेनिंग या 2:1 के नाम से भी जानते हैं, बता दिया यार मैंने नाम आपको। 2:1 या 1:1 का मतलब होता है भाई एफर्ट रिकवरी, एफर्ट एफर्ट रिकवरी, ऐसे करके भी कर सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन 14 का जवाब देना आपको, इसमें से मैच करना है कौन से वाला है सही आंसर इसका। भाई ताड़ासन तो हमारा होता है, आप लोग जानते हैं, ताड़ासन ताड़ासन ताड़ासन, पाम ट्री किसे कहते हैं, पर्वतासन, पर्वतासन मतलब माउंटेन, चलो जी एक तो हो गया हमारा। ताड़ासन हमारा होता है पाम ट्री पोज, ठीक है। उसके बाद ये तो भाई पक्के हैं, थर्ड का ए आएगा और फोर्थ का सी आएगा, थर्ड का ए, थर्ड का ए, थर्ड का ए, थर्ड का ए, थर्ड। भाई ये लिख रहा है यार, तो इसका मतलब 14 का आंसर डी आना चाहिए, ठीक है। व्हेन इंटरनेशनल कमिटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ वाज फॉर्म, कब फॉर्म हुई थी आपको बताना है दोस्तों, ये हुई थी 1924 में, याद ही करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन थोड़ी ना यार इसमें हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 16, बताना है किसका क्या काम है। टेक्निकल कमेटी सबके काम बताता हूँ भाई, फाइनेंस कमेटी पैसा 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 पैसा, फर्स्ट एड कमेटी मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट कमेटी शिफ्टिंग फैसिलिटी, और टेक्निकल कमेटी डिस्प्यूट पंगे। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप कर सकते हैं फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, ये हो सकता है या ये हो सकता है क्योंकि दोनों में फर्स्ट का सेकंड है। उसके बाद थर्ड का ए है, थर्ड का ए, थर्ड का ए, ये तो नहीं हो सकता बिल्कुल भी, थर्ड का ए, मतलब ये सी हमारा आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है 17, इफ देयर आर 23 टीम्स इन नॉकआउट टूर्नामेंट, नंबर ऑफ बाय, ओके 23 से बड़ी 2 की पावर 32, 32 माइनस 23 कितना आ गया, कितना आ गया, कितना आ गया दोस्तों, आ गया हमारा 9, तो 17 का आंसर आ गया डी पार्ट, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद ग्लूकोज एनर्जी स्टोर्ड ओनली ऑन, ओके ग्लूकोज की एनर्जी किस में स्टोर होती है दोस्तों, सबको बताया यार, ये तो बहुत सिंपल है, इसे कहते हैं ग्लाइकोजन, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे एमसीक्यू यार, मजा आ गया सॉल्व करके। अब फटाफट जनरल बेसिस पे हेडिंग हेडिंग डिस्कस कर लेते हैं हमारे आगे सेक्शन बी के, आपके सामने है। लिस्ट डाउन एनी 4 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम पे बतानी है, कोई से बता दो, सुनते रहो, लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बता सकते हैं, इसके अंदर 19 क्वेश्चन बता देता हूँ आप लोगों को, बड़ा सिंपल सिंपल आंसर है इसके। पहला, हार्ट रेट बढ़ाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, स्टॉक वॉल्यूम बढ़ाता है, ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। 4 बेनिफिट बता दो सेल्फ स्टीम के। सेल्फ स्टीम के दोस्तों वैसे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, इसमें आपका हो सकता है पॉजिटिव इमोशन लेकर आता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, गोल पाने में हेल्प करता है आपकी, और सेल्फ स्टीम आपको एनकरेज भी करता है आपके गोल को पाने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया आपके सामने, ये क्वेश्चन आप सुनते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। 4 एडवांटेज इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के। इंटरवल ट्रेनिंग के दोस्तों बहुत सारे मेथड हैं हमारे, मतलब बेसिकली एडवांटेज बता देता हूँ आप लोगों को। सक्सेस लेकर आता है, इजी होता है ऑर्गेनाइज करना इंटरवल ट्रेनिंग, ठीक है। इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट की कोई खास नीड नहीं है, फटीग के कम चांसेस है इसके अंदर, और ये कोई भी प्लेयर बहुत आसानी से एक्सेस कर सकता है। 2 टाइप ऑफ ज्वाइंट इंजरी बतानी है आपको दोस्तों, 2 तरह की ज्वाइंट इंजरी हमारी हो सकती है, डायरेक्ट इंजरी हो सकती है, इनडायरेक्ट इंजरी हो सकती है, ठीक है, और ओवर यूज इंजरी भी होती है। आप इन तीनों के बारे में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, इवन गूगल से भी इनके बारे में रीड करना चाहें तो रीड कर सकते हैं। राइट डाउन द ऑब्जेक्टिव्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लेट टेपिंग टेस्ट।
ये दोस्तों आपको पता ही है, प्लेट टैपिंग टेस्ट का पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा इसके अंदर आपको। उसके बाद विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखना है। यार ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के आने के साथ से थोड़े ज्यादा लग रहे हैं मुझे इस साल, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताना पड़ेगा B1, B2, उसके अलावा B3, B5, B6, B12 सबके बारे में बताना पड़ेगा यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो कहूंगा इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। सेक्शन 3 की बात करूं तो दोस्तों आपके सेक्शन सी आ चुका है। क्रिएट अ माइंड मैप इंक्लूडिंग द 6 स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल। आपको पता ही है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करो, शेड्यूल प्लान करो, टेस्टिंग स्ट्रैटेजी करो, मेडिकल चेकअप कराओ, इक्विपमेंट को उनके बेसिस पर लेकर आओ, स्पोर्ट्स को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो। जो लिखना चाहें, सबके बुक में अलग अलग है, लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बोहाइड्रेट और उसके डिफरेंट टाइप्स बताने हैं आप लोगों को दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट आपको बताइए मेन है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एनर्जी देता है बॉडी को। और इसके जो मेन सोर्स है दोस्तों आपको पता ही है, स्टार्च है, शुगर है, सेल्यूलोज है। ठीक है, इसके टाइप्स की बात करूं तो दोस्तों काफी सारे होते हैं, सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स दोनों को एक्सप्लेन कर देना आसानी से। पिक्चर क्या होता है, 60 टीम का पिक्चर, अरे साइक्लिक वाला, वेरी सिंपल यार, बहुत ही सिंपल होता है साइक्लिक वाला। फटाफट बता देता हूँ, 60 टीम का है दोस्तों, तो आपको पता ही है, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे लिख देंगे बाय। ठीक है, इस बाय को अपनी जगह बिल्कुल ना हिलाना, बाकी सबको घुमाते जाओ बस। ठीक है, बाय को मत घुमाना, बस बाय वही रहेगा, बाकी घुमाना शुरू करो। एक पॉइंट और बना देता हूँ इसका, बाय वही रहेगा। ठीक है, अभी घूमेगा तो ऑब्वियस ही बात है 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 1 को नीचे ले आता हूँ, यहाँ पे कुछ लिखूंगा, 1 नीचे आ गया, 2 3 4 5 6 और ये जो 7 यहाँ था दोस्तों, ये घूम के कहाँ आ जाएगा, ऊपर, यहाँ आ गया 7 आपका। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है, ये आपका क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो जाएगा। क्लॉकवाइज घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, और तब तक घुमाओ जब तक ये बाय वाला सामने सबके नहीं आ जाता, तब तक घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। ठीक है, गिव दी एग्जांपल विच शो एप्लीकेशन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। भाई तीनों लॉ लिखो सबसे पहले, और सबके एग्जांपल लेने पड़ेंगे, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ रिएक्शन, तीनों लिखने पड़ेंगे और बढ़िया लिखना अच्छे से। ठीक है, बॉल एक्स के कॉजेस बताने आप लोगों को, बता देता हूँ दोस्तों। बॉल एक्ट के कॉजेज है आपके बहुत सारे हैं। ठीक है, इसमें जब कैल्शियम फास्फोरस की कमी होती है, ओबेसिटी होती है, विटामिन डी की कमी होती है। करेक्टिव मेजर बता दो, करेक्टिव मेजर में आप बता दो बेसिकली कौन कौन से हैं आपके, लेग स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करा लो, लेग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करा लो। ठीक है, आसन वगैरह कुछ करा लो, अपना कोई दिक्कत नहीं है, बॉल एक्स के आसन भी हैं, हो जाएगा ठीक। उसके बाद फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग एंड्योरेंस। ओके, एंड्योरेंस को डिटरमाइन करने वाले कौन कौन से फिजियोलॉजिकल फैक्टर हैं आपको बताने पड़ेंगे। ऑक्सीजन अपटेक बता दो, कार्डियक आउटपुट बता दो, ब्लड वॉल्यूम बता दो। मतलब ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बुक में आंसर सबके अलग अलग है, डायरेक्ट ही है यार, जो लिखना चाहो लिख लो, कोई फर्क वाली बात नहीं है। एंड्योरेंस के फैक्टर हैं, बता सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 31 फटाफट केस स्टडी वाले क्वेश्चन आगे दोस्तों। टू मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी फिटनेस विच टेस्ट इज बेस्ट। लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए दोस्तों सबसे बढ़िया हमारा है सिट एंड रीच टेस्ट। बढ़िया टेस्ट है भाई, वाला तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट होता है, सिट एंड रीच टेस्ट। ठीक है, उसके बाद 50 मीटर डैश स्टैंडिंग। ठीक है, किस लिए होता है दोस्तों, ये होता है स्पीड। ठीक है, एजिलिटी भी कह सकते हैं। विच मेथड शुड ही फॉलो टू इंप्रूव जंप। ओके, ऊपर एक बच्चा है, जंप इंप्रूव करना चाह रहा है। ओके, जंप के लिए क्या करे भाई, वो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड यूज कर सकता है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बढ़िया है, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड आपको पता ही है। ठीक है, जनरल है, अपने हिसाब से आपको लगता है जंप के लिए कोई और करना है तो वो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद स्पीड एंड कोऑर्डिनेशन के लिए क्या करना चाहिए, प्लेट टैपिंग टेस्ट करा दे भाई। प्लेट टैपिंग टेस्ट कोऑर्डिनेशन और स्पीड को चेक करता है। इट मेजर्स एबिलिटी टू बैलेंस सक्सेसफुली ऑन सिंगल लेग। इसका नाम तो यार सबको पता ही है, फ्लेमिंगो बैलेंस टेस्ट, बढ़िया टेस्ट है वाला। 32 क्वेश्चन दोस्तों, काइफोसिस, कोलिसिस, लॉर्डोसिस सब है यहाँ पर। अरे देखो यार, बहुत अच्छे से दिखाया गया है, बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया देख के। आप भी एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके, ऐसी कार्टून टाइप एक स्ट्रक्चर बना के बॉडी का, ठीक है, एक इंसान की, जैसा भी बनाना चाहें, ठीक है, आप भी आसानी से बेसिकली स्कोलिसिस को शो कर सकते हो ऐसे। ठीक है, आप काइफोसिस जो भी है, बढ़िया डायग्राम है, मतलब अच्छे बना रखे हैं। ओके, आपको बताना है व्हाट इज दिस डिफॉर्मिटी नोन एज। ओके, सारे तो याद दे रखे हैं डिफॉर्मिटी, देखते हैं। ओके, आउटवर्ड कर्व है वर्टिब्रल कॉलम में, थैरियोक रीजन में। ओके, आउटवर्ड कर्व दोस्तों आपको पता है बहुत अच्छे से, इसका आंसर आएगा आउटवर्ड कर्व का काइफोसिस। तो काइफोसिस, ठीक है।
काइफोसिस का दूसरा नाम आप लोग जानते हैं भी बहुत अच्छे से, काइफोसिस को दोस्तों हम लोग हंचबैक के नाम से भी जानते हैं, हंचबैक। और भी काफी नाम है, आपको जो नाम याद है वो भी लिख लो। काइफोसिस इज डेफॉर्मिटी रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है आपको पता ही है, कर्वेचर ऑफ स्पाइन, स्पाइनल से रिलेटेड है, स्पाइनल कोड से रिलेटेड है, ठीक है। और ताड़ासन भुजंगासन फॉर्म टू रेक्टिफाई विच पोस्टल डिफॉर्मिटी, किसके लिए चाहिए ताड़ासन और भुजंगासन दोस्तों, इसका नाम है स्कोलियोसिस। उसके अलावा ओके, यहाँ पे एक डिफॉर्मिटी के लिए कोई टर्म है यहाँ पर, अपर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम में, तो अपर पार्ट ऑफ वर्टिब्रल, ये भी दोस्तों आपका काइफोसिस ही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये भी दोस्तों इसका आंसर भी काइफोसिस है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ओके, आपके सामने यहाँ पर एक चार्ट सा बना गया पूरा पूरा। हु इंट्रोड्यूस स्पेशल ओलंपिक, किसने इंट्रोड्यूस करे स्पेशल ओलंपिक, अभी बताया था आपको को, डेट इज यूनिस कैनेडी शीवर, लिख देते हैं नाम फटाफट। यूनिस, UINIS, यूनिस कैनेडी शीवर, ठीक है। उसके अलावा विच स्पोर्ट इज इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल, किस स्पोर्ट्स में बढ़ा है भाई, वैसे तो यार सब में नजर आ रहे हैं, डेफ और पैरा दोनों बराबर से हैं, तो ठीक है पैरा एंड डेफ दोनों लिख देना यार, सेम सेम से नजर आ रहे हैं दोनों ही, दोनों के अंदर सेम ही लग रहे हैं, तो दोनों लिख दिए हमने। विच स्पोर्ट इज नोन एज इंटरनेशनल साइलेंट गेम, सबको पता है सबको पता है सबको पता है, डेफ ओलंपिक्स, ठीक है। विच इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी वाज फॉर्म, कब बनी थी, ये था दोस्तों 1989 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला हाइपरटेंशन के प्रिवेंशन आपको बताने, आसन बता देना यार, कोई से बता देना, ठीक है। और बता दो यार कौन कौन से हैं, स्टिक डायग्राम बनाने पड़ेंगे भाई, स्टिक डायग्राम बहुत जरूरी है, बनाने आने चाहिए, अच्छे से बनाने आने चाहिए। हाइपरटेंशन के आप बता सकते हैं, उत्तान पदासन बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। और 4 आसन बताने हैं, कोई से बता दो, जो आपको अच्छे लगे आप बता सकते हैं, कोई से 4 आसन आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं वो वाले, ठीक है। मेगा टेबल ऑफ टेस्ट लिस्ट आइटम साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट, क्या बात है, बहुत सारे हैं दोस्तों इसके अंदर, इसमें आप कर सकते हैं साई खेलो इंडिया BMI, उसके बाद एब्डोमिनल पार्शियल क्लब, उसके बाद पुशअप फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स, सिट एंड रीच टेस्ट, इसके अलावा 600 मीटर रन या वॉक स्पीड, कोई भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आपको उसका पूरा बताना पड़ेगा यार, अच्छे से बताना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या होती है उसके टाइप बताओ, और 2 मेथड स्ट्रेंथ कैसे डेवलप करनी है, स्ट्रेंथ का मीनिंग आप अच्छे जानते हैं, स्ट्रेंथ के 2 टाइप बता दो दोस्तों, स्टैटिक और डायनामिक होते हैं, मेथड इंप्रूव करने के, देखो एक तो स्टैटिक होता है और एक डायनामिक होता है टाइप्स में, ठीक है। मेथड इंप्रूव करने की बात करूं तो ये होते हैं हमारा आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, तीनों होते हैं, आई। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, मुझे काफी उम्मीद है कि इससे रिलेटेड ये 3 जो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा ही था आपको ये सैम्पल पेपर भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मजा आ जाएगा सैम्पल पेपर करके। इक्विलिब्रियम क्या होता है आपको पता ही है, इक्विलिब्रियम एक स्टेट ऑफ बैलेंस होती है जिसके ऊपर जितने भी फोर्सेस होते हैं ना एक बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाले, वो बहुत बैलेंस तरीके से एक्ट करते हैं, या फिर उन सारे फोर्सेस का सम 0 हो जाता है, ठीक है। टाइप की बात करूं तो 2 होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक, ठीक है, ध्यान रख के चलना। और कौन कौन से फैक्टर्स है जो इक्विलिब्रियम को इंक्रीज करते हैं आप बता सकते हैं, बेसिकली आप इसके एप्लीकेशन लिख सकते हैं, इक्विलिब्रियम में क्या क्या यूज है इक्विलिब्रियम का, और ये सब आपको बताना पड़ेगा यार, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इक्विलिब्रियम हमारे कोर्स में नया आया है इस साल ही, इसलिए इसके आने के चांसेस थोड़े ज्यादा ही लगते हैं, अच्छे से करो यार, बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो, और ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, चकते फट्टे बढ़िया करके आओ, बढ़िया मार्क्स स्कोर करो दोस्तों। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, खुश रहिए खुशहाल रहिए हमेशा दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है, आज भी कल भी। जल्दी से लाइक एक तो बनता है यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कैसा लगा आपको ये सैंपल पेपर दोस्तों।